हेलो। हेलो। हाँ गोपाल भैया, नमस्कार। नमस्कार, क्रांति जी बोले ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी भैया, और बताइए। बस सब बढ़िया है। बहुत बढ़िया असल है भैया। में आपका तो बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, कब आपसे बातें हो। अब ऐसा है दादा कि कॉल्स लेने का समय नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप पे बात करने का समय नहीं मिल रहा था। असल में जो है दिक्कत इतनी हो रही थी, बहुत ज्यादा, इधर जाना कभी उधर जाना, कभी इस विधायक से मिलना कभी उससे मिलना, उसके हाथ जोड़ने, क्योंकि जी देखो जी। हाथ जोड़ने के सिवा और दूसरे हथियार हमारे पास है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है। सरकार से कुछ ना कुछ पक्ष में लेके ही घोषणा करवाई जाएगी। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से दिखाई दे रही है ना, ये हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केवल जो है झूठे आश्वासन के सिवा इसके पास और कुछ है ही नहीं है शिक्षा मित्रों के लिए। अब देखिए, अब क्या करें, अब लेकिन उम्मीद तो सभी शिक्षा मित्रों को है, ये इसी सरकार से नहीं ही रखनी बिल्कुल है। होगी। अब समस्या क्या हो रही है कि अब मेरे पास जो है सभी के फोन कॉल आ रहे हैं कि भैया तुम भी दिल्ली पड़ गए जाके वहां पे। अब समस्या यह है कि एक काम करो, तुम उधर आ जाओ और उधर में अपना दोनों तैयारी करें, उधर अच्छा। से भी लड़ाई लड़े। क्योंकि असल में अब ऐसा है, मेरी भी समझ में यही बात आ रही है गोपाल जी, जी कि अब जो है ना वक्त बैठने का नहीं है। जी, अब दोनों बिल्कुल। तरफ से तेजी करनी पड़ेगी धरने की, तभी शिक्षा मित्र को कुछ मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को ताकत दिखाने का समय आ चुका है। नहीं, अब बिल्कुल ये बात समझ देखिए, अब शायद हमें लग रहा था वो 20 फरवरी से शायद आचार संहिता लगने वाली है, या फरवरी हाँ के हाँ लास्ट में लग जाए। हाँ, इसी बात पे सभी ये कह रहे हैं, कई जिलों से फोन भी आ लिए हैं कि भैया ऐसा है, शांति से मत बैठो। अगर हम्म। आप लोग उधर के शांति से बैठ गए तो फिर कैसा काम चलेगा। मगर चलो फिर भैया एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को यहाँ पे करने दो, मैं तुम्हारे साथ में लग के जो है आगे की तैयारी करता हूँ, और तेज करो आंदोलन। बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ में हूँ। अच्छा, क्या रणनीति, मतलब दिल्ली और यूपी दोनों में एक साथ धरना करने की? नहीं, अब हमारे दिमाग में एक प्लान आया है, हमारे दिमाग में ये आ रहा है, जैसे धर्मेंद्र पांडे जी और जो है सतीश बालियान जी और दुष्यंत शरद जी हैं, इन्होंने ये बात कही है कि हमने 30 तारीख में बरेली की मीटिंग रखी है, जी जी। और उस मीटिंग में आप आ जाओ। वहाँ पे असल में ऐसा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो वहीं पे सोल्व हो सकती हैं, कि सभी शिक्षा मित्रों से राय लेके ये पूछा जाएगा कि भाई आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हो या आप आंदोलन करना चाहते हो सड़क पर। अच्छा। कि सड़क की जो रणनीति होगी वो उसी प्रकार से होगी कि शिक्षा मित्र सड़क पे जो है कोई सा भी एक जिला छाट लेगा, या तो बरेली या कोई सा भी एक जिला, ठीक है ना, वहां से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे 75 जिले के सभी शिक्षा मित्र, अच्छा अच्छा। दिल्ली की तरफ, दिल्ली में घुसेंगे। नेतृत्व कौन करेंगे? इसमें वो वहीं पे ही निर्णय होगा कि इसकी जिम्मेदारी किसके सर पे रखी जाएगी, 75 जिले किसको पकड़ी देगा इस चीज की। अच्छा अच्छा, यानी फिर से एक बार नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात आ रही है क्या? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, देखो सीधी सी बात है, दम जिसके अंदर होगा वही आगे बढ़ेगा। हाँ हाँ, अब ये। तो वो बात है कि भाई खंबे पे से पतंग उतारनी है, एक तो दम से निकालेगा, एक जो है हाथ जोड़ के निकालेगा। हाँ, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। उन्होंने लेकिन है कि भाई आप, लेकिन आप उनका बताइए, अब जी मान लीजिए उमा देवी जी पिछले आज शायद 221 दिनों से वहां बैठी हैं लखनऊ में। हाँ 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 हाँ, कायदे में तो अब तक तो इनको भी बिगुल बजा देना चाहिए था। असल में बिल्कुल देखो, असल में ऐसा है, हर व्यक्ति की एक अपनी अलग सोच होती है हम्म। ना। और देखो उनके 101 को भी जो है हम प्रणाम करते हैं कि घर बार छोड़ के जिस तरीके से वे भी लगी हुई हैं, कि वो काफी जो है बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक महिला को जिस प्रकार से जो है लगी हुई है। बाकी ये मेरा मानना ये नहीं है कि भाई एक जगह बैठ के ताली बजाने का समय नहीं है। अब बिल्कुल। यदि अगर उमा दीदी चाहें तो हमारे साथ में हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कि हमारी बड़ी है, बड़ी बहन के समान है, बिल्कुल हम जो है उनके जो है हर तरीके से प्रयासरत रहेंगे। जी यदि जी। वे हमारे साथ मिलकर आंदोलन करती हैं तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा होगा। और महिला सशक्तिकरण वाली बात आ जाती है कि महिला तो भैया मातृ शक्ति है, जैसा चाहेगी ऐसा कर देगी। नहीं, बिल्कुल आपने तो 30 तारीख की मीटिंग में सभी को आमंत्रित किया है। बिल्कुल मेरी तरफ से सभी को आमंत्रित है, मैंने कह दिया है कि भाई मैं 100% आऊंगा, और इनको यहाँ पे काम करने दो, और उधर से मैं तुम्हारे साथ में तेज आंदोलन करने की तैयारी। जी, लेकिन क्या आपकी किसी से पर्सनली फोन पर बात हुई है माधवी जी या जितेंद्र शाही मेरी, या? हाँ, मेरी अनिल यादव जी से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, दिन और अच्छा। रात जैसा चाहोगे ऐसा मैं तैयार हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। और गाजी जी से भी हमारी बात हो गई है, गाजी जी भी ये कह रहे हैं कि जैसा आप चाहोगे हम आपके साथ में खड़े रहेंगे।
अच्छा। क्योंकि हमारा भी मकसद वही है जो मकसद तुम्हारा है। हम सब मिलके एक साथ लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो एक ही साथ लड़ेंगे फिर। जी जी, आज तो मीटिंग थी लखनऊ में गाजी हाँ, वाले आज आज सिक्योरिटी को आज लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग एक ऐसा है, अलग अलग टीम का वो क्या किया गया है कि 7-8 आदमी जो है अपना क्रिएटिव संभालेंगे। जो हम्म। उसमें लगे हुए हैं 7-8 आदमी, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। और 2 व्यक्ति जो है अजय और त्रिभुवन को जो दिल्ली में बैठा दिया है कि तुम अपना दिल्ली की तैयारी करो। मुझे वापस बुला लिया कि भाई दिल्ली से तुम जो है आंदोलन तेज करवाओ। अच्छा अच्छा। हाँ, कि अब तुम दिल्ली में मत रहो, यदि तुम भी दिल्ली में रहे तो फिर मामला धरना तेज नहीं हो पाएगा। तुम आ जाओ उधर से, और इधर से जो है तुम्हारी तरफ के सारे जिले आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर क्योंकि लड़ाई लड़नी है ना, अब समय नहीं है घर बैठने का। नहीं तो बिल्कुल, अब इस समय एक ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, लेकिन इन सब पूरी रणनीति में जो अहम भूमिका है वो जी, है आम शिक्षा मित्र की। आम शिक्षा मित्र की, आम बिल्कुल शिक्षा मित्र का संख्या बल विश्वास जीतना इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात है, देखो पीड़ा प्रत्येक घर में इस समय समा चुकी है। और हम्म सबसे बड़ी बात यह है कि राजनेता जितने भी हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम्म। संगठन है, उनका कार्य किस प्रकार रहा कि उन्होंने केवल सरकार की तरह लॉलीपॉप देने का कार्य किया जी अभी जी। तक। और जहां तक आप जो है, मैं इस बात को मैं अपना आप नहीं कहता कि इस बात से 75 जिले के शिक्षा मित्र बता सकते हैं कि भाई मेरी पदयात्रा से वे कितने संतुष्ट थे, क्या मैंने लॉलीपॉप देने का कार्य किया या नहीं किया। ये तो शिक्षा मित्र बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल, मैंने एक ऑडियो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे सुना था। उस पर एक जी व्यक्ति ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि त्रिभुवन सिंह जी, अजय सिंह और क्रांति जी जी जो जी। कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय है और बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। वो सरकार के नुमाइंदे के पास गए होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हम अध्यादेश दिसंबर में ला देंगे। हाँ ले, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब सरकार ही अपनी बात पर अमल नहीं करती है तो इन तीनों का कोई दोष नहीं है। ये तो भाई अपना प्रयास कर ही रहे हैं। हाँ, बार बार भी जिस तरीके से ये धोखा दे रहे हैं, फिर मैंने सोच लिया, मका भाई ऐसा है, एक तरफ से तो मका तुम त्रिभुवन और अजय मका तुम तो मिलके यहाँ से तेजी करो, और इधर से हम तेज करते हैं। क्योंकि बल और थल दोनों चीज दिखानी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल दिखानी पड़ेंगी। भाई सरकार ये सोच रही है कि 10,000 रुपए लेके शिक्षा मित्र आराम से घर में बैठ के खुश है, जी। और ये जो 2-4 जो है आदमी है, यही भागे फिर रहे हैं सड़कों पर नेतागिरी के ये चक्कर में। परीक्षा जो 6 जनवरी रखी है, इसमें सभी शिक्षा में ज्यादातर विजयी हैं कि 40,000 शिक्षा में टेट पास हो गए हैं। जी तो बिल्कुल। धरना की स्थिति जो आप बता रहे हैं, हो सकता है वो 9 जनवरी के बाद ही हो पाएगी संभव, क्योंकि उससे पहले रखेंगे तो सफल नहीं होगा। हाँ नहीं, 30 तारीख की तो हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें हम शिक्षा मित्रों को 75 जिले के शिक्षा मित्रों को बुला रहे हैं, ताकि अच्छा मीडिया के माध्यम से हम वो संख्या बल दिखा सके कि यदि ये इतनी संख्या बल सड़क पे उतर गई तो क्या असर अच्छा। होगा। अच्छा, बरेली में जो आप बुला रहे हैं वो आम शिक्षा मित्रों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मीडिया को एक संदेश पहुंचे, उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार को एक संदेश पहुंचे कि यदि ये व्यक्ति सड़क पे आ गए इस बार तो क्या होगा। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको जी बताऊं यही जनशक्ति दिखाने के लिए उमा देवी जी ने 2 बार शिक्षा मित्रों को बिना बात के लखनऊ बुलाया। नहीं, उन्होंने बुलाया, हाँ। उन्होंने कई बार ऐसे आश्वासन दिए जो निराधार थे, नहीं, हाँ, बिना हाथ पैर वाले। नहीं मैं जो उन्होंने कह रहा हूँ बात कहा, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि हाँ सरकार ने यही कहा था कि सबसे बड़ा संगठन शाही और गाजी का है। तब उसके बाद उमा देवी जी ने जनशक्ति दिखाने के लिए शिक्षा मित्रों हम्म का आह्वान किया था, सिर्फ एक दिन के लिए बसें हम्म पहुंची वहां पर, लेकिन फिर अगले दिन वो वापस लौट आए, लेकिन ना तो कोई घोषणा हुई ना कोई परिणाम निकला। हम्म। तो आज वो सक्षम है ये बताने के लिए कि मेरे पास इतना संख्या बल है। फिर से वही बात होगी कि शिक्षा मित्र एक दिन के लिए कहीं जाएगा, आपके लिए संख्या बल दिखाएगा, लेकिन उसका सकारात्मक हल क्या मिलेगा उसको, शिक्षा मित्र को, कि जिसके वो संतुष्ट हो जाए। नहीं देखो, उसका सकारात्मक सीधा परिणाम जो सीधा है वो सरकार को जाएगा। जी सरकार को ये दिखाई देगा कि भाई हाँ, इतने शिक्षा मित्र हैं। देखो, हाँ। शिक्षा मित्र को हम ये तो कहते नहीं कि भाई 30 तारीख में ही हम तुम्हें जो है सहायक अध्यापक का पद दे देंगे। हम्म। और नहीं, उस सरकार को आप सकारात्मक परिणाम का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस आंदोलन के हम्म एक दिन के बुलाने के बाद उसी दिन निर्णय होगा कि अगली रणनीति ये है, इस दिन धरना होगा या हाँ ये होगा, ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि फिर वही बुला के फिर महीनों नहीं, 2 महीने भूल जाएं उनको शिक्षा मित्रों हाँ, को। ऐसा कुछ नहीं है। उनको बुलाने का हमारा मेन टारगेट यही है कि भाई सबको बुला के सबकी राय लेके कि भाई आप लोग सभी शिक्षा मित्र यहाँ बैठा है, सर्व समाज बैठा है, अब ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें सड़क का आंदोलन चाहिए या तुम्हें जो है धरना प्रदर्शन चाहिए, जैसा अब तक होते रहे, ताली बजाते रहे एक जगह बैठकर।
वो चाहिए, या आपको वो चाहिए कि सड़क पे निकलना है, दिल्ली की जी तरफ कूच करना है, दिल्ली चक्का जाम करना है, क्या करना है तुम लोगों को? जी क्योंकि जी। तुम्हारे बलबूते पे ही हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है तो फिर आप चलिए जो कर रहे हैं उसका कोई परिणाम अच्छा ही निकले जी जी। आपसे और अजय जी से कि हम्म। आप तीनों जो कहा कि दिसंबर में ही शिक्षा मित्रों का मान सम्मान वापस जी जी। मिलेगा, तो उस मामले में देखो क्या मैं तो प्रक्रिया चल रही है गोपाल अब आगे? भाई, मैं तो गोपाल जी एक बात कहता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मुंह पे सरस्वती बैठ जाए। हम्म। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी अभी तक का मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई होगी कि जिससे शिक्षा मित्रों का आघात पहुंचे। क्योंकि मैं झूठ का नहीं खाता, मेरे अंदर यही कमी है कि जो व्यक्ति झूठ या गलत काम करने की कोशिश करता है, मैं उससे 10 कोस पीछे हो जाता हूँ। जी क्योंकि बिल्कुल। भैया मैं अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना कि मैं जो है राजनीति या नेतागिरी के लिए। जिस दिन राजनीति नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन मैं दिखाई नहीं दूंगा। नहीं बिल्कुल सही है बात। मैं अपने घर परिवार के साथ खुश हूँ 40,000 रुपए में। तो मुझे फिर राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे तो अपने काम से मतलब है मुझे। तो आम शिक्षा मित्र अब ये जानना भी तो चाहेगा ना कि इस दिसंबर में जो 30 तारीख तक परिणाम निकलने की बात आप तीनों कर रहे थे, उसमें हम्म। क्या संभावना लग रही है और कितना देखो प्रतिशत है? उसमें 99% की आप संभावना मान के चलिए, और 1% उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह के बीजेपी के जो है नुमाइंदे हैं, हम्म। और वे जिस तरीके से जो है ना झूठ बोल देते हैं कहने के बाद, उस चीज से अच्छा मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं होता कि ये इस तरीके से बाद में मुकर ना जाए। अच्छा अच्छा। हाँ यानी केंद्र अगर घोषणा कर भी देता है तो अभी शायद ये राज्य सरकार पता नहीं कितने महीने खींच के ले जाए, हाँ, लटका दे, ये लटका दे क्योंकि भाई। चुनाव आ जाएगा फिर तो। हमने एक प्रस्ताव रखा था कि हमने ये रखा था, मका जी ऐसा ऐसा बात है कि हम ये चाह रहे हैं कि आप सचिव महोदय को डायरेक्ट जो है आप घोषणा ना करके सचिव को जो है शिक्षा मंत्री को जो है वो करा दीजिएगा आप लेटर जारी, हम्म और वही 75 जिलों को जारी हो जाएगा। हम्म। तो उसमें जो है हाँ हूँ बस नानू कुर्सी हुई, बात अरदना हुआ दब गई उनकी वहीं। उसमें कई सांसद भी थे जो है जिनके हमारे पक्ष में है, लेकिन बात में दम सा नहीं गला। अब वो दम सा नहीं गला तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे खिचड़ी में अभी कंकर बाकी है। बाकी है, सही बात है। हाँ, अभी जो है इसमें जो है कंकर बाकी है, कंकर चुगनी बहुत जरूरी है। अभी शायद एटा में ही एक मीटिंग है 29 तारीख की, 29 दिसंबर की, जिसमें बता रहे हैं कि सांसदों को ज्ञापन दिया जाएगा और बताया जाएगा शिक्षा मित्रों की समस्याओं का। लेकिन मैंने अभी एक न्यूज और पढ़ी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख से उत्तर प्रदेश के सांसदों से बात विमर्श मतलब हाँ, चर्चा वार्ता करेंगे। इसी विषय पे वार्ता करने जा रहे हैं हमें। तो जब ज्ञापन दे रहे हो आप 29 को, वार्ता खत्म हो जाएगी 28 को, हम्म 24 से 28 के बीच में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फिक्स है और ये ज्ञापन देंगे 29 को। तो हम्म। हम चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम तो शुरू हो जाना चाहिए था, तो सांसदों के पास अपनी ये समस्या लेके पहुंच जाना चाहिए था। बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए था। यही तो हमारे शिक्षा मित्रों में थोड़ी सी वो है कि अपने अपने जिले के जो शिक्षा मित्र है वे निकलने का कार्य नहीं कर रहे। यदि अगर वे सारे एक्टिव हो जाएं तो बहुत काम हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या जो है 75 जिले सोच के बैठे हैं कि घर में कि जो आदमी 3 आदमी लग रहे हैं दिल्ली में पागल है, ठीक है लगे रहने दो इनको। नहीं देखो, पदों का लालच हो चाहे कुछ हो, जब तक प्रदेश से कोई नेतृत्व नहीं मिलता है तब तक कोई आगे बाहर निकल के नहीं आता है। अब कोई कहे तो सही जिलाध्यक्षों से कि आप जाइए अपने सांसदों से मिलने, ना कोई नहीं जा रहा है यहाँ से क्योंकि किसी को आदेश ही नहीं मिला है। नहीं देखो, हमारा तो गोपाल जी नेटवर्क ऐसा है, जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात आती है वहाँ पे हमारे जो हैं आप उनसे काफी बार मिले भी हो। विनय यादव जी हैं, जी जी वे बता देंगे। वे कई बार मेरे क्षेत्र की तरफ आए हैं, उन्होंने संख्या बल भी देखा है, आवाज भी देखा है, आह्वान भी देखा है कि जी। हाँ भाई कितने एक्टिव है। हम अपने साथ में अपने कई जिलों को एक साथ जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा इधर पूर्वांचल की साइड है और थोड़ा सा इधर की तरफ है, थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दे तो इस वजह से दिक्कत हो जा। क्योंकि बेल्ट जो है ना वो टूट जाती है बीच में से। जी जी जी। वो बेल्ट टूटना ही हमारे लिए खतरा साबित होती है। अलग लेकिन अलग रणनीति, अलग अलग काम, वो दिक्कत करता है। हम तो चाहते हैं सब कुछ हो, लेकिन बेहतर हम आपसे एक ही विनती करेंगे कि अब शायद प्रदेश में 5वां संगठन तो नहीं बनना चाहिए, नहीं, है बिल्कुल ना? नहीं। नहीं, मैं भी खिलाफ हूँ। मैं देखो, मैं हकीकत बता दूं, मैं आज भी 3 ही संगठन के उसमें हूँ, पक्ष में। जी। चौथा संगठन के मैं आज भी पक्ष में नहीं हूँ, चाहे इसमें उमा दीदी 100 बार बुरा मानती हो, क्योंकि मैंने वर्तमान में पहले भी कह चुका था। अच्छा जब अच्छा। उस समय मेरे से इनसे बात हुई थी तब इन्होंने मुझे अपने साथ मिलाने का कार्य किया था। तब हम्म फर्स्ट कॉल शायद मेरे ही पास आई थी। तब इन्होंने कहा था, क्रांति भैया आप मुझे जो है, मैंने आपका नंबर लिया है, मैं चाहती हूँ कि आप जो है
हमारे साथ में मिलिए और एक नया संगठन खड़ा करना चाहती हूँ मैं। जी उसमें आपको अध्यक्ष का पद दूंगी मैं। मैंने जब मना किया था इनको मौका दीदी, जहाँ चौथा संगठन खड़ा करने की बात कर रही हो, कल को पांचवा भी खड़ा होगा। ऐसा जी। कार्य मत करिएगा बिल्कुल भी, जीवन में भी 3 संगठन बहुत है, तीनों ही नहीं एक हो पा रहे, तुम चौथे की बात करने शुरू कर दी। हाँ हाँ, वही तो बात आ जाती है कि नहीं नहीं, मैं शिक्षा में तो इन्हीं चीजों टूट गया है कि आखिर जाए बिल्कुल, तो कहाँ जाए। चाहे तो कहाँ जाए। आज ये कई संगठन हो चुके हैं, इसकी ही तो देन है ये, जी कि बिल्कुल। अलग अलग सोच, अलग अलग दिमाग, अगर एक दिमाग के साथ में लड़ाई लड़ी जाए तो जीत हो जाती। चलिए क्रांति, ये तो हमारी आपकी ऑडियो कॉल है, हमारी तो हमने आपको एक जी बार मैसेज भी किया था कि अगर आप चाहें तो मैं दिल्ली भी आ सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली मेरे शहर से ज्यादा दूर नहीं है, लखनऊ तो जी, काफी दूर बिल्कुल पड़ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कभी हो सके संभव तो हमें मौका दीजिए, मैं हाँ बिल्कुल दादा, तिरुपति बिल्कुल सिंह जी से मिलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जो है ऐसा जल्दी ही समय आएगा, और फिलहाल तो मैं अब जो है तैयारी में लग गया हूँ इस वाली में। जी जी और मैं आ गया हूँ आज घर पे, जो है त्रिभुवन और अजय प्रताप जी दिल्ली में हैं, वे जी। नेटवर्क वहाँ का संभालेंगे, हम जो है इधर का संभालेंगे। आप मेरा नंबर उनको दे दीजिएगा, क्योंकि अगर कभी मौका लगा तो मुझसे कहेंगे तो मैं 3 या 4 घंटे में हाँ दिल्ली हाँ पहुंच हाँ, जाऊंगा। बिल्कुल है बिल्कुल। ना, क्योंकि मैं देखिए उनसे बोल इस दूंगा, समय मगर गोपाल सबसे जी का ज्यादा फोन आएगा। जरूरी है नहीं आपके लिए शिक्षा मित्रों का विश्वास जीतना। बिल्कुल, मैं देखो, मैं भैया तिरुपति जी से बोल दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, गोपाल जी का फोन आएगा, ये नंबर है का, और जैसे ही हम्म। कॉल करेंगे वे आपके से संपर्क करके आपके पास पहुंच जाएंगे। जी जी। ठीक है ना, वे आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाँ हाँ। और सबको एक जो है ना, एक अच्छा सा संदेश भेजिए ताकि एकता का सारे साथ एक साथ जुट जाए और इस लड़ाई को लड़ ले। चलिए, मेरी तरफ से जितना होगा मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा। हाँ और ये मैसेज, ये ऑडियो भी मैं डाल देता हूँ यूट्यूब पर, है ना जी जी जी, बिल्कुल इसका। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि जो है जितने भी तमाम शिक्षा मित्र हैं 75 जिले के, इस लड़ाई को 30 के बाद जो भी आन होगा तो जबरदस्त तरीके से लड़ें। तो चलिए, मैं मैसेज ये सभी शिक्षा मित्रों को जहाँ तक पहुंच सकेगा। 75 जिले के जिलाध्यक्ष को, और उनके प्रत्येक जिले में से 20-20 आदमी बुला दो, कोई वो नहीं है, नहीं, कोई ज्यादा बात नहीं है। नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है मेरा यूट्यूब शायद पूरी यूपी में देखा जा रहा है हाँ 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 तो हाँ, जहाँ तक होगा वहां तक संदेश पहुंच ही जाएगा, है ना। बिल्कुल 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 तो मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ और उम्मीद करूंगा अगली बार आपसे जरूर बात करूँ तो कुछ अच्छा ही सुनने को बिल्कुल। मिले, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दादा, बिल्कुल। ठीक ठीक है सर, है ना। ठीक ठीक है।